अस्सलाम वालेकुम गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी क्या आज आप स्पेशल बनाने वाली हैं, जल्दी से बता ही दीजिए। तो हाँ, ये बात तो सही है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी और आलू का नाश्ता, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनता है और बहुत ही हेल्दी होता है। आप चाहे सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में बनाएं और सभी को, छोटों को, बड़ों को, सभी को पसंद आने वाला। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होता है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले हमने सूजी रख लिया है, वो भी आधी कटोरी, और हमने ये दही रख लिया है। एक टमाटर को हमने बारीक बारीक काट के रख लिया है, और ये हमने 2 आलू को अच्छी तरीके से उबाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी धनिया पत्ती हमने काट ली, आधी प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया, 2 हरी मिर्चियों को काट लिया है। तो सबसे पहले हमें जार में सूजी डाल देनी है, और सूजी डालना तो बनता है। ये देखें, हमने डाल दिया सूजी। अब इसमें हम 2 चम्मच दही डाल देते हैं, और दही डालना तो बनता है। आप चाहे तो 2.5 कर लें, 3 कर लें। तो हमने 2.5 चम्मच डाल दिया दही। बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है, और ये हमने इससे बैलेंस भी बहुत अच्छा बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने आधी की आधी चम्मच चीनी डाल दी है। तो हम 1 चम्मच इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं। ये देखें, 1 ही चम्मच डालें, ज़्यादा ना डालें। तो हमने इसमें आधी चम्मच नमक डाल देनी है। आधी ही चम्मच डालें, ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। आधी की भी आधी चम्मच हमें हल्दी डाल देनी है। तो आधी कटोरी हमारी सूजी थी, तो आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। अब इसे हम पीस लेते हैं। तो ये हमारा अच्छी तरीके से पीस चुका है। देखिए, बहुत ही अच्छा पिसा हुआ है। अब इसे हम इसमें निकाल लेते हैं। जो जार में हमारा लगा हुआ था, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से हम इसमें डाल देते हैं। तो देखिए, हमारा बैटर जो है बहुत बेहतरीन तैयार हुआ है। अब 2 चुटकी हम इसमें बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं, यानी मीठा सोडा। हाँ जी। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से फेंट देते हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देते हैं। जब से हमने इसके लिए मसाला तैयार कर लेना है, तो हमने सास पैन ले लिया है। अब इस छोटी चम्मच में 1 चम्मच तेल डाल देते हैं। हमें ज़्यादा नहीं डालना है। तो आधी की आधी चम्मच हम जीरा डाल देते हैं, और ये हमने 1 चम्मच हमने दरदरी हुई धनिया डाल देते हैं। डालना तो बनता है, मतलब मम्मी कुटी हुई धनिया डाल देना है। हाँ। और ये हमने मिर्ची को जो बारीक बारीक काट के रखी हुई थी, उसे डाल देते हैं। और ये हमने प्याज रखी हुई थी, उसे भी डाल देते हैं। और आंच को आप एकदम स्लो रखें, तेज ना रखें। तेज रखने से जल भी सकता है, और इस तरीके से आप चला लें हल्के हल्के हाथों से। ये देखें। तो मम्मी प्याज हमें ब्राउन करना है या फिर हल्का सा कच्चापन रहे, और इसी तरीके से हमें वो करना है? हल्का सा कच्चापन रहेगा। अब इसमें हम आलू डाल देते हैं, और आलू डालना बनता है। ये देखें गाइस, हमने डाल दिया है। और ये जो हमने टमाटर रखा हुआ है, इसे भी हम डाल ही देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरीके से चला लेते हैं, इस तरीके से। हमने आधी चम्मच बैटर में नमक डाला है, तो हम इसमें आधी ही चम्मच डालेंगे। मतलब टोटल मम्मी 1 चम्मच नमक हाँ। डालना है, आधा चम्मच बैटर में, आधा चम्मच मसाले में। बिल्कुल, इस चम्मच से, मतलब खाने वाली चम्मच से। बिल्कुल बिल्कुल। आधी की आधी चम्मच हमने हल्दी पाउडर रख लिया, आधी की आधी चम्मच हमने पिसी हुई मिर्ची रख ली, आधी की आधी चम्मच हमने गरम मसाला रख लिया, आधी की आधी चम्मच हमने धनिया पाउडर रख लिया। अब इसे हम डाल ही देते हैं, और डालना तो बनता है। तो ये देखें, अच्छी तरीके से आप चला लें। अब इसमें हम ज़रा सा पानी डालेंगे, हमारा मसाला जलेगा नहीं। हल्का सा हमें इसमें पानी डालना है, ज़रा सा, इस तरीके से। अब इसे हम, ये देखें, इस तरीके से अच्छी तरीके से हमें मैश कर लेना है। और मम्मी अगर किसी के पास मैशर ना हो, तो पहले से ही आलू को मैश करना है। बिल्कुल। उबालने के बाद उसके बाद छील के हाथ से मसल ले। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा बनता है ये, और आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। भूख लगी हुई है और झटपट आप बना सकते हैं।
बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने मिस्टर जी के टिफिन में भी रख सकते हैं। और कोई गेस्ट आए हुए हैं तो आप उनको भी बनाकर खिला सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल देनी है, ये देखें इस तरीके से। और इसे हमें अच्छी तरीके से चला लेना है और अच्छी तरीके से आप इसे अच्छी तरीके से भूंजें। ये देखें, बिल्कुल भी पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से मसाला बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो ये देखें गाइस, बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं। तो 5 मिनट बाद इसे हम खोल के देख लेते हैं। तो ये देखें, बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा ये धनिया पत्ती डाल देते हैं। ये देखें, ज़्यादा ना डालें, थोड़ा सा ही डालें। अब चलिए बनाने चलते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई ले ली है। अब ये जो हमने ब्रश लिया है, ब्रश से इस तरीके से हम हल्का सा रिफाइन ऑयल लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से। और इसमें हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे। ये देखें इस तरीके से हमें डाल देना है। तो ये देखें, हमने हाथ से इस तरीके से टिक्की कर ली है और इसके ऊपर हम रख देंगे। अच्छा मम्मी, जो आप मसाला बनाई थी उसकी टिक्की ऐसी इस तरीके से बना के इस तरीके से रख दी है। बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम ये जो बैटर है इस तरीके से इसके ऊपर फैला देते हैं। ये देखें इस तरीके से, और अच्छी तरीके से आप फैला दें। ये देखें। तो अब इसमें हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाते हैं। तो 2 मिनट बाद इसे हम खोल के देख ही लेते हैं। तो अच्छी तरीके से ये हो चुका है एक साइड, और इस तरीके से हम इसमें तेल लगा देते हैं। तो हम इसे धीरे धीरे करके इस तरीके से ऐसे निकाल लेते हैं। अब इसे हम पलटा देते हैं। ये देखिए मम्मी, बहुत ही बेहतरीन कलर आया है। ये बात तो सही है। अब इसे हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल साइड में से डाल देते हैं इस तरीके से। मतलब मम्मी, दोनों तरफ ब्राउन होना चाहिए। हाँ, तभी तो बहुत ही बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। ये अच्छी तरीके से हो चुका है। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरा भी बना ले रहे हैं। इस तरीके से आप तेल लगा दें और इस तरीके से आप चम्मच से उठाएं और बैटर डाल दें। उसके बाद ये हम मसाला जो रखे हुए हैं अच्छी तरीके से आप इसके ऊपर रख दें इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम फिर बैटर डाल देंगे। इस तरीके से हमें इसे कवर कर देना है। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। तो 2 मिनट बाद इसे हम देख ही लेते हैं। तो ये देखें गाइस, अब इसे हम एक साइड देख ही लेते हैं। ये देखें निकल गया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगाते हैं इस तरीके से। गाइस, वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमें पलटा देना है। और कलर जो है बहुत ही बेहतरीन आया हुआ है गाइस। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और बहुत ही लाजवाब बनता है ये। तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में करें, और फ्री में करना तो बनता है। तो इसे हम पलटाते हैं। ये देखें, तो दोनों साइड जो है बहुत ही अच्छा। तो गाइस, ये हमारा गर्मा गर्म आलू और सूजी का नाश्ता बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे टेस्ट करना तो बनता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये देखें गाइस, अब इसे हम इस तरीके से। तो गाइस देखिए, ये ऊपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। तो ये देखें,
मसालों से भरा हुआ, क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है। तो चलिए मम्मी, टेस्ट करना तो बनता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो फिर टेस्ट कर ही लीजिए। तो गाइस, इसी तरीके से कोई भी सॉस हो या चटनी हो या ना भी हो तो भी बहुत टेस्टी लगता है गाइस। तो गाइस, आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।